Hello everyone, welcome to Curiosity Coder. This is the day 2 of 90 days challenge of mastering web development and months tech. And so in the previous video we have discussed front end development, what is back end development and how websites work. So इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक HTML टैग्स की और फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द HTML टैग्स, ठीक है। और वीडियो के एंड तक तुम एक अपनी सिंपल वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही ठीक है। और जैसे जैसे बाद में डेज आगे बढ़ेंगे, सो हम उनको और एनहांस करते रहेंगे वेबसाइट्स को, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक और हाँ, एक चीज और बतानी थी मेरे को कि जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ एआई का बहुत यूज हो रहा है। सो उस हिसाब से ना, मतलब तुम जैसे वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो या फिर कुछ भी सीख रहे हो, तो कोशिश करो कि मतलब इतना डिटेल में मत ही सीखो, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के ना भाई एआई कवर कर लेगा तुम्हें, ठीक है। और बहुत ही मुश्किल रहेगा कि जो बेसिक क्या कहते हैं, अगर तुम हाईली एकदम टॉप लेवल पे हो ना फ्रंट एंड डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट में, ठीक है, तो ही तुम सरवाइव कर पाओगे भाई। वरना जो बेसिक लेवल है ना, ये नहीं कर पाओगे भाई सरवाइव। वो भाई 100 लाइन ऑफ कोड एआई आराम से लिख देता है। अभी भी मैं तुम्हें लिख के दिखाऊंगा, तुम कुछ दिनों रुको। मैं एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ और मैं तुम्हें जीरो मुझे मैं तुम्हें सारी चीजें चैट जीपीटी से लिख के दिखवा के एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगा, तुम देखना। तुम देखते जाओ भाई, चैट जीपीटी और एआई कहाँ तक बढ़ चुका है। तो सो हम 90 डेज में ना, मतलब जो कवर करेंगे चीजों को, सो ट्राई करेंगे कि मतलब बेसिक बेसिक तुम्हें बता दूं कि ये होता क्या है, कि अगर तुम देखो भी कभी तुम्हें ऐसा ना लगे कि ये है क्या, तुम समझ ही ना पाओ, ठीक है। मतलब समझाने लायक तुम्हें पढ़ा दूंगा मैं। उसके बाद तुम्हें यूज आना चाहिए और इन सब चीजों का, एआई का, इन सब का यूज करो भाई। ये आगे फील्ड में यही यूज होगा। और तुम सोचते हो ना कहीं कि अगर तुम कॉलेज वगैरह में हो तो पढ़ने के लिए बेशक से कर लो, लेकिन एट द एंड ना तुम्हें भी पता है कि पैसे कमाने हैं, नौकरी करनी है, तो फिर तुम सीखो भाई, चालाकी चालाक बनो भाई। वरना तो करते रह जाओगे मेहनत भाई, और जो एआई यूज करेगा वो जीत जाएगा भाई, साफ बात है भाई। ये चीज मैंने देख चुका है, मैंने भी 90% ला चुका हूँ भाई, मुझे पता है कैसे क्या होता है। सो हम मैं बेसिक बेसिक चीजें कवर करवाता हूँ इस वीडियो में, जैसे कि ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है। इसको कोई 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 कहीं कहीं जगह पे तुम देखोगे कि इसको कोई बॉयलर प्लेट कहता है। मतलब सिंपल ये है कि ये ढांचा है जिसमें हम काम करेंगे, जिसमें हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस डॉक टाइप HTML। मैं बेसिक बेसिक तुम्हें बताता हूँ कि एक लाइन में इसका मतलब क्या होता है। अगर तुम सिंपली, अगर मैंने तुमको कहा था ना पहले VS कोड यूज करने को, अगर तुम ध्यान भी दोगे ना VS कोड में क्यों बेस्ट है, अगर तुम कहीं भी अगर होवर भी करोगे ना माउस ले जाके कहीं भी देखोगे, तो ये अपने आप एक्सप्लेन कर देता है भाई उस चीज को। HTML में ना दो टाइप के टैग्स होते हैं, एक होते हैं पेयर टैग और एक होते हैं अनपेयर टैग। पेयर टैग वो है, जैसे देखो मैंने इसको हेड के ऊपर क्लिक किया तो ये देखो नीचे ये अपने आप एक, यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। और जैसे कि तुम ये देख रहे हो मेटा टैग, मेटा टैग क्या है, इसके अंदर ये फिर ओपन हो रहा है, ये देखो ये ओपन हो रहा है, ये क्लोज कहीं नहीं हो रहा, ठीक है। ये है अनपेयर टैग और ये है पेयर टैग। सो हेड टैग के अंदर हम डालते हैं मेटा टैग्स, और ये मेटा टैग होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इस ये तुम्हें टैब्स पे या वेबसाइट्स पे नहीं दिखने वाले, ठीक है। और हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग यूज कर रहे हैं, और टाइटल टैग है इसमें तुम जो भी वेब पेज है उसका एक टाइटल देते हो ना, जैसे कोई भी तुम पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है। तुम एक टाइटल बताते हो कि वो किस चीज के बारे में है, तो वैसे ही ये है, ठीक है। जैसे कभी भी तुम, अगर मैं तुम्हें एज खोल के दिखाऊं, ठीक है, और तुम सिंपली क्या, जैसे तुम यहाँ देख रहे हो ना, अभी यहाँ ऊपर देख रहे हो कि ये मैंने विंडो कुछ ओपन नहीं किया था, अभी यहाँ पे न्यू टैब दिखा रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ सर्च कर दूं लामा फोर, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना भाई, एआई वगैरह बहुत चीजें चल रही है भाई। जैसे मैं सर्च भी कर रहा था, पढ़ रहा था इन सब चीजों के बारे में। देखो भाई लामा फोर, अभी मैं तुम्हें ना एआई एजेंट्स बनाना सिखाऊंगा भाई, आगे चल के उसमें कैसे कैसे चैनल डेवलप होगा, ठीक है। इसमें एआई एजेंट ही कोड लिखेगा। तो मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं, अब मैं सब ट्राई करने वाला हूँ, तो बने रहो भाई। सो बेसिकली हम पहले, मैं क्या होता था, मैं टाइटल बता रहा था, तो ये देखो ये लामा फोर दिखा रहा है जैसे इसमें, ठीक है। मैंने सर्च किया ये टैब इसके अंदर, एच के अंदर ब्राउजर में, तो जो भी जिस चीज के बारे में ये तुम्हारा वेब पेज होगा वो यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। तो दिस इज
द क्या कहते हैं यूज ऑफ टाइटल टैग, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से यूज करना, ठीक है। अगर तुम टाइटल ही गलत लिख दोगे तो तुम्हारी वेबसाइट ही टॉप पे नहीं दिखेगी, ठीक है। कोई सर्च करेगा और तुम्हारी वेबसाइट ही नहीं दिखेगी तो तुम्हें फायदा क्या हो फिर उस चीज का, ठीक है, तुम्हारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो टाइटल सोच समझ के लिखना। सो नाउ लेट्स डिस्कस हेडिंग टैग। हेडिंग टैग 6 टाइप्स के होते हैं HTML में, और नाम से तुम्हें पता चलता है हेडिंग टैग किस चीज के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि तुम्हें दिखाता हूँ मैं H1 हेडिंग। हेडिंग द आवर फर्स्ट हेडिंग इज H1, ठीक है। H1 के अंदर ये मेन हेडिंग, इसमें कुछ भी लिखो, जैसे तुम लिखो तो दिस इज आवर मेन हेडिंग, ठीक है। इसके अंदर अगर तुम चेंज, उसके बाद अगर तुम H2 हेडिंग, जैसे जैसे तुम हेडिंग H2 H3 H4 H5 आगे आगे बढ़ोगे H6 तक, H6 इज द लास्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम H6 तक पहुंचोगे साइज स्मॉल होता रहेगा। जैसे कि तुम्हें दिखाता हूँ मैं, अगर H2 में लिखूंगा और इसके अंदर लिखूंगा सब हेडिंग, तो यू कैन सी साइज स्मॉल हो गया। एंड ऐसे ही मैं अगर H3 लिख के दिखाऊं तो जी, सो यू गेट द आइडिया कैसे काम करती हैं हेडिंग्स, ठीक है। तो दीज आर द हेडिंग्स, तुम इसे यूज कर सकते हो अपने वेबसाइट्स में, ठीक है। अब नाउ लेट डिस्कस द पी टैग। पी टैग इज अ पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग नाम से पता चलता है पैराग्राफ टैग पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि इसके अंदर लिख दूंगा इन दिस इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग बेसिक HTML टैग्स, राइट। सो यू कैन सी पैराग्राफ क्रिएट हो गया है। और अगर दिस आर द बेसिक टैग्स, ठीक है, ये याद ही हो जाएंगे तुम्हें। सो पी टैग हो गया, H टैग हो गया। और अगर स्मॉल एक दो चीज़ और बताऊं ग्रुप करने के लिए, मैं तुम्हें div टैग और बता देता हूँ एक। div टैग होता किस चीज़ के लिए है। सो div टैग इज अ ब्लॉक कंटेनर। ये एक टाइप का कंटेनर है। जैसे कि मैंने H1 हेडिंग लिखी, H3 हेडिंग लिखी, पी टैग, सपोज मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ div टैग एंटर। और में तुम वेरियस एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, टैग्स ऐड कर सकते हो। ये होता किस लिए, अगर तुम आगे चल के स्टाइलिंग कभी, वीक 2 में तुम्हें CSS सिखा दूंगा। वीक 1 में तुम्हें मैं HTML के बेसिक टैग्स सिखा दूंगा और वीक 2 में CSS स्टार्ट करेंगे हम। सो इसके अंदर तुम देखोगे तो ये होता है। और इसके अंदर मैं अगर यहाँ लिख पेस्ट करता हूँ तो ये एक div टैग के अंदर अगर तुम देख रहे हो तो ये जो है ये एक कंटेनर बन गया है। अगर तुम इसके अंदर स्टाइल, ये बेसिकली डिवाइड करने के लिए होता है। अगर पेजेस पे मान लो तुम यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें हेल्पफुल होता है। जैसे कि मैं स्टाइल यहाँ पे करके दिखाऊं, सो देखो ब्लू, सो यू कैन सी दिस इज यूज फॉर स्टाइलिंग। और इसके अंदर डिव टैग में अगर स्टाइल ऐड किया है जिसकी वजह से डिव टैग के अंदर क्या है, H3 हेडिंग है और पी टैग हेडिंग है। सो अगर समझ रहे हैं ना, मतलब डिव टैग के अंदर हम स्टाइलिंग करेंगे तो ये इसके अंदर के जितने भी टैग्स होंगे उन सब के अंदर ये स्टाइलिंग यूज इम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द यूज ऑफ डिव टैग। एंड स्पैन टैग भी यूज किया जाता है, पर ये आजकल बेसिकली यूज नहीं किया जाता है। तो मैं तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा कुछ सिखाऊंगा नहीं। ये स्पैन टैग बेसिकली जैसे डिव टैग होता है, ये मल्टीपल टैग्स को ऐड कर सकता है। जैसे H3 हेडिंग हो गया है, H ये पी टैग हो गया, वैसे ही स्पैन टैग भी यूज कर सकते हैं हम। लेकिन स्पैन टैग ये सिर्फ एक लाइन के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने तुम्हें इसके अंदर कलरिंग स्टाइलिंग करके दिखाई, वैसे ही स्पैन टैग यूज किया जाता है एक सिंपल एक लाइन में स्टाइलिंग के लिए। और जैसे हमें सिंपली इस लाइन में जैसे आर डिस्कसिंग को इकट्ठा करना है, ठीक है, एक कंटेनर में डालना है, तो हम उसके लिए स्पैन टैग यूज करेंगे। और स्पैन टैग यूज करने के बाद उसको हम कलर कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है यूज उसका, ठीक है। एक टैग और होता है जैसे कि BR टैग। तुम देखते BR टैग इज यूज टू ब्रेक द लाइन। एंड दिस इज द कंसीडर, ठीक है। एक लाइन का गैप है, अगर मैं सिंपली दोबारा तुम्हें दिखाऊं, ऑल शिफ्ट BR, देख रहे हो ये स्पेस ऐड किया, मतलब ये लाइंस को ब्रेक करता रहता है। So this is the use of BR tag. And so
दीज आर द बेसिक HTML टैग्स। जैसे कि इसको अभी मैं ब्राउजर में ओपन करके दिखाऊं तुम्हें, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है। So this is the basic tags we have learned. This is the heading tag, this is the heading tag। ये H1 heading है, ये सपोज H3 H4 heading होगी, ये उससे भी स्मॉल heading है, और ये पैराग्राफ की टैग है, और ये हमने div tag यूज किया। तो ये एक सिंपल वेबसाइट है। So we have got some basic tags and you have to practice it। you have to, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर फिर भी एक दो बार लिख लोगे तो याद रहेगा। जैसे कि you can practice it like in this way। I have created a simple web page। सिंपल, ये भी बहुत ही आसान था। So this is the end of the video, and I hope you have learned the basic text, and in the next video we will cover form tables। So this is the end of this video, and I know starting is very slow। I have got very few topics tags, and ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें कई टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जैसे फॉर्म टेबल्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, so you don't miss the next video।